कुछ लोग जो कि रामचरितमानस भी करवाते हैं, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बता दीजिए। रामचरितमानस और दुर्गा सप्तशती। रामचरितमानस विशेष करके तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में भी लिखा है, उसको मैं भविष्य पुराण मानता हूँ। अच्छा, रामचरितमानस में, पर उत्तरकांड में रामचरितमानस में सारे भविष्य के बारे में लिखा गया है कि आने वाले समय में पुरुष ऐसे होंगे, नारियां ऐसी होगी, हरई शिष्य धन सो कन हरई सो गुरु घोर नरकमह पर। कलयुग में ऐसे गुरु होंगे कि शिष्य के धन हरण करने में लगे रहेंगे, उनका भला हो या बुरा हो इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। स्त्रियां जो है, विधवा स्त्रियों को आप पहचान नहीं पाएंगे, विधवा स्त्रियों के लिए श्रृंगार वर्जित है। मैं एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। विधवा स्त्रियों के लिए श्रृंगार वर्जित है, लेकिन वो पता नहीं चलेगा कि सधवा है कि विधवा है। ये कलयुग की महिमा तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। अब रामचरितमानस जो है, मेरी एक पुस्तक निकलने वाले है, बहुत शीघ्र ही प्रकाशन में आएगी। 84 की वंशावली है, जिसका नाम है गंगेश्वर जीवन दर्शन। और उसमें मैंने कामना परक 108 संपुट चौपाइयों को खोज करके निकाला है, उसमें रखने का प्रयास किया है कि मनुष्य जो कुछ भी अपनी कामना लेकर के रामचरितमानस का पाठ कराए, संपुट बता देते हैं कि किस लिए रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। उदाहरण के तौर पर यदि आप गृह प्रवेश कराना चाह रहे हैं तो प्रविशि भवन कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इससे संपुट लगाकर रामचरितमानस पाठ कराइए, आपका संपुट ही आपको बता देगा और लोगों को बता देगा कि किसके निमित्त ये पाठ हो रहा है। अब रामचरितमानस इसलिए लोग करते हैं विशेष करके नवरात्र में, चूंकि संस्कृत सभी लोग पढ़ नहीं सकते हैं। और रामचरितमानस एक अवधी भाषा में तुलसी जी की रचना है, और सारे वेद उपनिषद पुराणों का एक तरह से उसमें समागम है। और रामचरितमानस का पाठ अहोरात्र का होता है। अहोरात्र माने 24 घंटे को, हम लोग 60 घटी को अहोरात्र बोलते हैं ज्योतिष में। तो कुछ लोग 24 घंटे का पाठ कराते हैं अहोरात्र पारायण, कुछ लोग 9 दिन का पाठ कराते हैं जिसे हम लोग नवान्न पारायण बोलते हैं। तो 9 दिन में उसमें बीच बीच में रामचरितमानस में प्रथम दिन का पारायण विश्राम दिया रहता है। इस तरह से 9 दिन का उसमें विश्राम दिया हुआ है, आप जाकर के उसको देखेंगे। कुछ लोग जो है मास पारायण 30 दिन में रामचरितमानस को समाप्त करते हैं, तो उसमें लिखा रहता है कि प्रथम दिन का विश्राम। और कुछ लोग एक तरह से वर्ष पारायण करते हैं। कुछ लोगों का नियम होता है कि 365 दिन में, यानी 12 महीने में 365 दिन में हम रामचरितमानस का पूरा पाठ संपन्न कर जाएंगे। उस हिसाब से अपना संपुट लगा करके और नवरात्र में नवान्न पारायण करके जो भी संपुट, जो भी इच्छाएं होती है उसको संपुट में डाल करके। और संपुट में देखिए एक नियम है कि संपुट कोई भी लगाने से पूर्व उस मंत्र से या उस चौपाई से 108 बार पहले किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन हवन करके तब उसे संपुट लगाया जाए, तो त्वरित कार्य करता है। और उससे संपुट लगा करके रामचरितमानस का पाठ करने से हमारी मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होती है। तुलसीदास जी ही एक हैं कि आज सारे विश्व में, भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में सभी लोगों को जानकारी दिए कि राम कौन है। तुलसीदास जी नहीं होते तो ब्रह्मा जी वाल्मीकि भय, वाल्मीकि तुलसीदास हुए। वाल्मीकि जी ही तुलसीदास के रूप में अवतरित हुए, और उन्होंने ही देखा कि आने वाले समय में संस्कृत के लोग ज्ञाता कम हो गए, इसलिए अवधी भाषा में एक सरल रूप दिया अपना, ताकि राम को लोग भजे। क्योंकि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत राम ही सब कुछ है, राम ही इस भारत की आत्मा है। तो रामचरितमानस का नवान्न पारायण करके भी दुर्गा सप्तशती जैसा ही हम लाभ उठा सकते हैं, ऐसा मुझे 100% विश्वास है और अनुभव है।